तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं गई प्रियजन। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना को जो उसने उस कलवरी क्रूस पर होकर उन लोगों के निमित्त की जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जिन्होंने उसके विरुद्ध में ये आवाज उठाई थी, ये नारा लगाया था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। और वो प्रार्थना आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर होकर क्या प्रार्थना की। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर होकर? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। तो प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना किनके लिए? उन लोगों के लिए थी जो उसे क्रूस पर चढ़ाए। और इस बात का प्रमाण हम जो है प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 36वें पद पर हम देख सकते हैं कि वहां पर जब आकाश के नीचे भूमि के ऊपर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का सुसमाचार प्रचार हुआ, तो उस सुसमाचार के अंतर्गत ये बात पतरस के मुख से आई कि हे इस्राएलियों, हे इस्राएल के सारे घराने के लोगों, तुम इस बात को जान लो। क्या कह रहा है पतरस? हे इस्राएल के सारे घराने के लोगों, तुम इस बात को जान लो, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग इस समय वहां पर मौजूद थे और पतरस उन लोगों से कह रहा है, हे इस्राएल का सारा घराना, इस बात को जान लो कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पतरस और शेष प्रेरितों के द्वारा सुना, जब उन्होंने जाना कि हमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया है जो हमारे लिए मसीह बनकर आया था, जो हमारे लिए प्रभु बनकर आया था, जब उन्होंने सच्चाई को जाना, तो 37वें पद में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 37वें पद में कि उनके हृदय छिप गए, उनके हृदय छिप गए, वो पश्चाताप से भर गए, वो रोने लगे, उनकी आंसुएं निकल पड़ी और वो कहार कर, रोकर, पश्चाताप से भरकर उन प्रेरितों से ये कहने लगे कि हे साहिबों, हे प्रेरितों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें इस भयानक पाप से जो हमने किया है अपने जीवन में, कि हमने हमारे उद्धार करता, हमने अपने मसीह को, हमने अपने प्रभु को, हमने अपने छुड़ाने वालों को ही क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो इस भयानक पाप से बचने के लिए हम क्या करें? प्रियजनों, यदि इस समय प्रेरितों के द्वारा उन्हें इस बात की आज्ञा दी जाती कि तुम अपना सर कलम कर लो, तो उसी क्षण वो अपना सर कलम कर लेते, क्योंकि उस भयानक पाप को लेकर वो जीना नहीं चाहते थे जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में किया था, जो उन्होंने उस जीवते परमेश्वर के पुत्र के विरुद्ध में किया। यदि उनसे कहा जाता उस पहाड़ पर चढ़कर कूद कर अपने प्राण दे दो, तो उस समय जाकर उस ऊंचे पहाड़ पर कूद कर अपने प्राण दे देते, क्योंकि वो जानते थे कि इस पाप का दंड बड़ा भयानक है, क्योंकि इसका पलटा लेगा वो परमेश्वर, और परमेश्वर के उस भयानक दंड से वो बचना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर को वो जानते थे कि परमेश्वर जिस प्रकार से प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर भी है। वो भस्म कर देने वाली आग है। वो इस बात को जानते थे, और वो जानते थे कि परमेश्वर हमें इस पाप को लेकर छोड़ेगा नहीं। इस भय से उनके हृदय छिप गए और वो कहने लगे, हे साहिबों, हे प्रेरितों,
उद्धार पाने के लिए, इस भयानक पाप से बचने के लिए हम क्या करें। और नीचे हम इसे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 38वें पद में देखते हैं कि तब पतरस ने उन्हें आज्ञा दी, मन फेराओ। क्या कहा पतरस ने उन्हें? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के निमित्त, अपने अपने अपराधों के निमित्त, अपने अपने गुनाहों के निमित्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो प्रियजनों, हम देख रहे हैं कि यहां पर वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में अपनी आवाज उठाई थी, जिन्होंने कहा था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, वे लोग यहां पर पतरस की इस बात के अनुसार बपतिस्मा लेने के द्वारा उद्धार पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं लोग? बपतिस्मा लेने के द्वारा क्या पाया इन्होंने? उस पाप से, उस गुनाह से, उस अपराध से जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में किया था, छुटकारा पा रहे, छुटकारा पा रहे। तो प्रियजनों, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप कितने भयानक क्यों ना हो, तुम्हारे अपराध कितने ही लाल काले पीले क्यों ना हो, तुम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, यदि मन की सच्चाई से आप उसे मान लेते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारा परमेश्वर पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और उस परमेश्वर का पुत्र होकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था, और वो आया था कि मेरे आपके हम सबके पापों से हमें छुटकारा दिला सके। और यही कारण है प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर होकर, उस कलवरी के उस क्रूस पर होकर, उस दर्द में होकर, उस पीड़ा में होकर भी अपने सताने वालों को उसने श्राप ना दिया, परंतु उनके निमित्त प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या है।